हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। सब गुड सर बढ़िया। गुड। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जनरल सॉल्यूशन आज का नया कॉन्सेप्ट है। पर हमने लास्ट क्लास पढ़ा था प्रिंसिपल सॉल्यूशन, याद है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन यस में सर। और जनरल सॉल्यूशन में क्या फर्क है, पहले वो समझते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो हम बहुत सारे एंगल्स एक बार में नहीं सोच सकते। जैसे अगर आपको ध्यान हो, लास्ट क्लास में प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बिहाफ पे मैं बात करूंगा, साइन एक्स इज इक्वल टू अगर 1/2 है, ठीक। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 है, तो 1/2 साइन में किस एंगल की वैल्यू होती है? 30 डिग्री। 30। साइन 30 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू जिस प्रकार 30 डिग्री आई है, तो आने को तो बहुत सारे एंगल आ सकते थे। हेलो, यस सर। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर। वैल्यू सॉल्व यस करने सर, आ रही में है। ये भी तो हो सकता था कि 30 डिग्री के अलावा और भी एंगल आ सकते थे। पर आपको लास्ट क्लास अगर मैं याद दिलाऊं, तो आपने इस तरीके से क्वेश्चंस को करा था। जैसे कि साइन एक्स इज इक्वल टू अगर 1/2 है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री लिखा। साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? ऐड शुगर टू कॉफी के बेसिस पे, ऐड शुगर टू कॉफी। फर्स्ट एंड सेकंड में पॉजिटिव होता है साइन। फर्स्ट और सेकंड में, है ना। सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, ठीक है। और साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपने क्या किया था? 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। चलो ये याद है आप सभी को, 180 माइनस 30 क्यों करा था? सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 180 माइनस करते हैं। तो इस प्रकार 30 डिग्री तो आ गया था, पर इसके लिए भी हमने बहुत सारे पहले कॉन्सेप्ट करे थे, जिसकी वजह से 150 आप निकाल पा रहे हैं, है ना। पर जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ 150 तक टिक जाए। हो सकता है जैसे 30 डिग्री है, तो फिर 150 है, फिर अगर मैं पूरा एक कंप्लीट राउंड घूमूं, तो 360 प्लस 30, यानी कि 390 डिग्री पे भी ये वैल्यू क्या होगी? 1/2 होगी। 390 के बाद अगर मैं 120 और इसमें ऐड कर दूं, तो 510 डिग्री में भी इसकी वैल्यू क्या होगी? 510। 1/2 होगी। अब ऐसे कैसे बता पाएंगे? तो क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन इस टाइम पे हेल्प करता है। जनरल सॉल्यूशन क्यों हमारे लिए यूज होता है, पहले वो समझ रहे हैं। अभी हम जनरल सॉल्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों हमें याद करना पड़ेगा। अगर साइन एक्स इज इक्वल टू अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई हो, तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई होता है, ठीक है। अब ये चीज क्या है, इसे समझते हैं। जैसे अभी आपने बोला साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री है, डन। क्वेश्चन तो आपको ऐसे देगा, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, देन एक्स की वैल्यू बताओ। जनरली सिर्फ सॉल्व बोल दे। किसी क्वेश्चन में जब आपको इंटरवल नहीं देता ना कि एक्स की वैल्यू 0 से 2 पाई या 360 के बीच में बताओ, तो आप फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन देते हो। अभी ऐसा कुछ नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, एक्स, ये देखो, एक्स की जगह एक्स और वाई की जगह वाई। तो मेरे लिए वाई क्या है फॉर्मेशन में? एन पाई प्लस -1 की पावर एन। वाई की जगह क्या आएगा? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वाई की जगह क्या आएगा? मैं अभी 4 से 5 क्वेश्चन करूंगा, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वाई की जगह क्या आएगा? सर 30 30 सर 30। 30। 30 डिग्री। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? इंटीजर्स होता है। क्या होता है? इंटीजर, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। जरा अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिफाइन करता हूँ। अब देखो, मैं अगर पुट एन इज इक्वल टू 1, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर मैं एन की वैल्यू 0 रखूंगा, तो देखो क्या आएगा, 0 प्लस -1 की पावर 0 इंटू 30 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना रहेगा? 30 डिग्री। दोबारा से, अगर मैं पुट n इज इक्वल टू 1 करता हूं, तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा? पाई प्लस -1 की पावर 1 इंटू 30 डिग्री। और पाई का मतलब होता है 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। देखो वैल्यू आ गई ना 150 डिग्री। दोबारा से एक रटाफिकेशन लैंग्वेज से हमारी वैल्यू तुरंत निकलती जा रही है। मतलब अगर किसी को प्रिंसिपल सॉल्यूशन लास्ट क्लास समझ नहीं आया था, तो वो ये वाली लाइन रट सकता है कि x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n 30 डिग्री। अब देखो इससे क्या होगा, अब मैं n की वैल्यू 2 रखूंगा, तो और एंगल निकल जाएंगे। देखो कैसे, x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस -1 की पावर 2 इंटू 30 डिग्री। 2 पाई का मतलब 360 हो गया, माइनस ये प्लस के 30 हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1। देखो 390 भी मैंने बोला था,
और वो आपको समझ नहीं आएगा क्यों बोला था मैंने 390। चलो इसी तरीके से मैंने 510 भी बोला था, तो n की वैल्यू 3 रख के देखो क्या आएगा, 3 पाई माइनस 30, 3 पाई मतलब 540, और 540 माइनस 30 कितना रहेगा, 510। इस तरीके से हम बहुत सारे एंगल निकाल सकते हैं, यहाँ तक कि हम नेगेटिव में भी एंगल निकाल सकते हैं। अगर हम n की वैल्यू जैसे मैंने 0 रखी है, 1 रखी है, 2 रखी है, ऐसी -1 -2 -3 रख के हम नेगेटिव वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेटर होगा पहले हम जनरल सॉल्यूशन के कुछ फॉर्मूले को याद करते हैं। जनरल सॉल्यूशन में हम कुछ फॉर्मूले को याद करते हैं। इफ sin x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई। ये याद कर लो, ये डायरेक्ट हम लिखेंगे n बिलोंग्स टू z। ये सभी एक जगह पे नोट करते चलना आप सभी। इफ cos x इज इक्वल टू अगर 0 हो तो x बराबर क्या होता है, 2n+1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू z। तीसरा, अगर 10x सर इज इक्वल टू समझ 0 नहीं आ होता है, बेटा अभी समझ आएगा, पहले आप इसे नोट करते रहिए जो मैं लिख रहा हूं अभी। x इज इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। फोर्थ, अगर cos x sin x इज इक्वल टू sin y, जो मैंने भी लिखा था, तो वो क्यों लिखा था उसको पहले याद कर लेते हैं। अगर sin x इज इक्वल टू sin y के बराबर होगा तो x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई होगा, वेयर n बिलोंग्स टू z। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर पांचवा, अगर cos x इज इक्वल टू cos y अगर हो तो x बराबर क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस वाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। क्लियर है, बोलो हाँ। और अगर 10x इज इक्वल टू 10y अगर हो तो n बराबर क्या होता है, x बराबर n पाई प्लस वाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, मैं अभी आराम से समझाऊंगा इसे। ये तो सब में एक जैसा ही है, इसको मत देखो अभी। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए सभी। हो गया सर। सभी नोट कर लीजिए, पहले मैं अभी आराम आराम से समझाऊंगा, पूरी क्लास बाकी है, डोंट वरी। आज का तो कॉन्सेप्ट ही यही है कि इन्हीं चीजों को सीखना है। सबने नोट कर लिया? यस सर, कर ले नोट। यस सर। सबने नोट कर लिया बेटा? यस सर। चलिए अब एक बार ध्यान दीजिएगा, जो मैं 3 क्वेश्चन करूंगा, देखो अगर नहीं समझ आए कोई बात नहीं, मैं कंप्लीट करता जाऊंगा, और जो मैंने भी लिखवाया है ना, इसे एक जगह पे नोट कर लीजिए। ठीक है, सभी ध्यान दीजिएगा।
बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, मान के चलो आपको पहले से ही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा है, सॉल्व, ठीक है, क्या कि सॉल्व करके बोला 1 प्लस 2 cos x इज इक्वल टू 0, और कुछ नहीं बोला उसने। अब आप तो एकदम से सोच में पड़ जाओगे यार सॉल्व से मतलब क्या है। पहले तो 2 cos x इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, -1। cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत ये आती है, cos x इज इक्वल टू, cos x इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, देखा जाए तो माइनस के cos 60 डिग्री 60 डिग्री को क्या बोलेंगे हम, चलो 60 डिग्री लिखते हैं, अभी डिग्री में बात करते हैं, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सिचुएशन ये आती है, cos 60 डिग्री में ये कहां कहां नेगेटिव होता है, सभी बताओ। cos x जो है कहां कहां कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड और थर्ड। सेकंड एंड थर्ड। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करते हैं, 180 माइनस 180 माइनस 180 माइनस और 180 माइनस, है ना, और थर्ड में जाने के लिए 180 प्लस 180 डिग्री प्लस। प्लस। चलो तो इस बार क्या होगा, cos से cos गायब मत करना। अब मेरे शब्दों पे ध्यान दो, जो भी पहला वाला क्वाड्रेंट आ रहा है, अगर मैं दोनों में बात करूं 180 माइनस और 180 प्लस में, तो पहले कौन आ रहा है, सेकंड 180 तो माइनस पहले उसे ही उठाते हैं हमेशा, जनरल की जब भी बात करी जाएगी, ठीक है। तो cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, पहले ये क्लियर है, बोलो हाँ, क्योंकि Yes, जनरल sir. में ना फिर बाकी सारे आंसर अपने आप आ जाते हैं। cos x हमें सारे लिखने की जरूरत नहीं होती, प्रिंसिपल में 2 आंसर्स देते हैं, जनरल में एक ही आंसर से वैलिड हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये क्या हो गया, cos 120 डिग्री। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, No, नो sir. सर। ये तो वो कॉन्सेप्ट हो गया जो हमने लास्ट क्लास सीखा था। पर अब ये किसके जैसा मैच कर रहा है, अगर आप नोटिस करो, cos x इज इक्वल टू cos y जैसा, जो सभी के पास लिखे हुए हैं। हाँ जी, अगर यस सर। cos x इज इक्वल टू cos y होता है, तो x बराबर क्या फॉर्मूला होता है, x बराबर 2n pi plus y minus y. माइनस y। प्लस माइनस y, और वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ऐसे ही जब मैं अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करूंगा, तो x बराबर क्या लिखूंगा, बोलो। अब मैं क्या लिखूंगा, x बराबर, x की जगह तो x आएगा 2 into 0। 2n पाई प्लस माइनस y की जगह क्या आएगा, 120 120 डिग्री। degree. 120। क्लियर है, बोलो हाँ। Yes, sir. यस सर। अब 120 डिग्री को पाई की टर्म्स में अगर आपको लिखना हो तो पाई बाई 180 से इंटू कर लिया करो, क्योंकि 180 डिग्री का मतलब होता है पाई, है ना। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 180। तो क्या आएगा, पाई बाई 0 से 0 कटा 2 पाई बाई 3। तो जब हम आंसर देखेंगे तो एक्चुअली सारा क्वेश्चन पाई की टर्म्स में होगा। तो मैं आपको आज की क्लास में पाई की टर्म्स में याद करा देता हूँ, ठीक है। n बिलोंग्स टू z, ये आंसर कहलाएगा। क्लियर है, बोलो हाँ। अब ये जनरल क्यों है, जनरल सॉल्यूशन ये इसलिए आंसर है, है। ये आंसर है, ये आंसर है, ठीक है। इतना ही छोड़ देते हैं बस हम। अब अगर मेरे को प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है ना, तो जनरल सॉल्यूशन देखो कैसे हेल्प करता है, एक बार ट्राई करें। जैसे ये आंसर है, देखो सबसे पहले पुट करा मैंने n इज इक्वल टू 0। तो ऐसे ही ये रफली कर रहा हूं मैं। अब आगे का मान लो कि अगर मेरे को कोई एंगल निकालने होते तो मैं कितने सारे एंगल निकाल सकता हूँ इस जनरल सॉल्यूशन से। जनरल मतलब एक ऐसा आंसर जिसमें सारे आंसर छिपे हुए हैं, बस खुद से n की वैल्यू रखता जाऊंगा, वैल्यूज आती जाएगी। जैसे n की वैल्यू 2 रखी, अगर माइनस में जाना है तो -1 -2 जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं। जैसे मैंने 0 रखी तो x की 2 वैल्यू आई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, यानी कि 120 डिग्री माइनस में भी होगा तो भी आंसर सेम आएगा, प्लस में होगा तो भी सेम आएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। एक बार पॉजिटिव साइन लेके चलूंगा, एक बार नेगेटिव साइन, तो x की 2 वैल्यू आ रहेगी, ठीक है। 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3
और एक आ रहेगी 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3। क्लियर है? ऐसे ही 2 पाई 2 रखूंगा तो 4 पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, ये क्लियर है? एंड सो ऑन। फिर -1 रखूंगा तो नेगेटिव में आनी शुरू रहेगी, 2 पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। इस तरह से हम बहुत सारे एंगल निकाल सकते हैं। जो हम सोच नहीं सकते थे वो एंगल जनरल सॉल्यूशन से निकल जाते हैं। जैसे कि अभी पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, फिर से सभी ध्यान दीजिएगा। पहले अब मैं पुरानी क्लास पे जा रहा हूँ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाली में। अब हम पाई की टर्म्स में बात करेंगे। जहां 180 डिग्री बोलते थे, जहां आप 180 डिग्री बोलते थे वहां 180 ना बोल के पाई बोलोगे। जहां 360 डिग्री बोलते थे वहां 360 ना बोल के 2 पाई बोलोगे। रेडी सभी? बोलो हाँ। सेकंड Yes, क्वाड्रेंट sir. में जाने के लिए क्या करूंगा? पाई माइनस थीटा. पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई पाई प्लस प्लस थीटा, थीटा. फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2 पाई माइनस थीटा. और फर्स्ट क्वाड्रेंट एज इट इज। क्लियर है? बोलो हाँ। Yes, sir. चलिए, सबसे पहले बात आती है क्वेश्चन लेते हैं एक छोटा सा। साइन थीटा इज इक्वल टू, मान के चलो लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन ही है, प्लस के 1/2 है। तो पहले मैं आप सभी को याद करा देता हूँ कुछ वैल्यूज। जहां हम 30 डिग्री बोलते थे, डिग्री में मत बोलना यार, एक्चुअली छोटे बच्चे होते हैं ना वो बोलते हैं डिग्री में। अब हमारा स्टैंडर्ड बढ़ गया है तो हम रेडियंस में बात करेंगे। रेडियन और डिग्री में फर्क क्या है पहले वो देखते हैं। 0 डिग्री को 0, 30 डिग्री को बोलते हैं पाई बाई 6। 30 डिग्री को क्या बोलते हैं? पाई बाई 6। 45 डिग्री की वैल्यू पाई बाई पाई 4। बाई 4. 60 डिग्री को क्या बोलेंगे? पाई बाई पाई पाई बाई बाई 3. 3। 90 डिग्री को क्या बोलेंगे? पाई बाई 2। पाई बाई 2. 180 डिग्री को क्या बोलेंगे? पाई. पाई। 270 डिग्री को क्या बोलेंगे? 3 2 पाई पाई अपॉन बाई 2, 3. और 2 पाई 360 बाई डिग्री 2. को क्या बोलेंगे? 2 2 पाई. पाई। 2 पाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। जैसे कि सभी देख पा रहे होंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस, चलो पहले कोई क्वेश्चन और लेते हैं। मान चलते हैं कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2 है पॉजिटिव में। तो कॉस एक्स में 1/2 किस एंगल की वैल्यू होती है? 30 डिग्री, 60 डिग्री? 60 60 डिग्री. degree. पर 60 डिग्री को क्या बोलेंगे अब हम? पाई बाई Pi 3. by 3. पाई बाई तो 3, अब आप ऐसे बोलोगे कॉस पाई बाई 3 स्टार्टिंग से ही। क्लियर है? बस 60 ओके डिग्री को सर. पहले से ही पाई की टर्म्स में वो बोलोगे। किसको दिक्कत तो नहीं है? तो नो सर. जनरल सॉल्यूशन के ब्याह पे x इक्वल टू क्या रहेगा? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। यही आंसर है। आया समझ? जिसे नहीं आया अभी मैं 3 क्वेश्चंस करूंगा। अब 3 क्वेश्चन प्लीज ध्यान से समझते चलना। सबसे पहले 10x इज इक्वल टू -1। अगर 10x इज इक्वल टू -1 है तो पहली बात 1 किस एंगल की वैल्यू होती है? 1045. ठीक है, 45 1045 दीदी ने बोला। अब 45 को क्या बोलते हैं पर हम? Pi by 4. 4. पहले ये किसको समझ नहीं आया है पहले ये बताओ। बस मैं यही तो अंतर कर रहा हूँ, जहां 45 लिखता वहां पाई बाई 4 लिख रहा हूँ। हाँ जी, हेलो, यस सर, Sir आ गया. समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? यस Yes, सर आ sir. रहा है। अब एक मिनट, सभी ध्यान देते चलना। क्या कि अगर मैं बात करूं अब ये नेगेटिव है 10, 10 नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? Second सेकंड और एंड fourth. फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, है ना? अब -10 नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड और फोर्थ। तो सिचुएशन ये आती है, नेगेटिव हटाने के लिए क्या करूं मैं अब? सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करूं? चलो यही बता दो। So पाई 180 माइनस minus. थीटा, पाई माइनस. Pi पाई minus. माइनस, तो यानी 10x इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? 10 लिख के बिना नेगेटिव के क्या लिखूंगा? Pi पाई minus pi by माइनस 4. पाई अपॉन 4, पाई माइनस पाई बाई 4। और अगर मेरे को प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलता तो और करके एक और चीज लिखता, क्या? 10x इज इक्वल टू 10 2 पाई माइनस पाई बाई 4। Pi तो by 4. प्रिंसिपल सॉल्यूशन में तो x की वैल्यू 3 पाई बाई 4 आ जाती है एक तो, और एक आ जाती
7 पाई बाई 4। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? पर बात आती है हम प्रिंसिपल नहीं निकाले, जनरल निकालने हैं। तो जनरल में 2 आंसर नहीं होते, सिर्फ एक ही आंसर होता है, वो भी इन टर्म्स ऑफ एन में। ठीक है, जनरल में एन की टर्म्स में ही आंसर होता है। ठीक है, तो जैसे कि अब आपको पहले मैं रेड से लिख देता हूं कि अगर अगर 10x इज इक्वल टू 10y हो, अगर 10x इज इक्वल टू 10y हो, तो x इज इक्वल टू क्या होता है? n पाई प्लस y। डन? बोलो हाँ, ये याद करने पड़ेंगे आपको। तो सीधा आंसर क्या होगा? आंसर की बात कर रहा हूं मैं। तो देखो सीधा आंसर लिखा जाएगा x इज इक्वल टू n पाई, जब इसे सॉल्व करता तो कितना आता? 3 पाई बाई 4। डन? बोलो हाँ। ये वाला पोर्शन यहाँ Yes, लिख दिया sir. मैंने। ये किसको समझ नहीं आया है? अब मैं तीसरा क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूं, जिसे समझना है वो खुद से करके देखना, मैं जो करूंगा पहले। रेडी सभी? बोलो हाँ। यस सर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब तीसरे नंबर पे उसने बोला सॉल्व साइन एक्स प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। आर्यन बेटा, हाँ जी सर। मैं ना अब जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वो फॉर्मूला बेस्ड है एक्चुअल में। अब फॉर्मूले की क्लास में आपको अलग से समझा दूंगा, ठीक है? जैसे ठीक है कि सर। अभी 2 फॉर्मूलों को मर्ज करने का एक फॉर्मूला होता है। मैंने ऐसे क्वेश्चन बताया था, 3 जब ट्रिगो दे रखे हो तो 2 ट्रिगो को पहले साथ में लिखेंगे। अब 2 साइन को जोड़ने का एक फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस साइन बी। तो कोई मुझे बताना चाहेगा, 2 लड़के जब आपस में बतियाती है तो फॉर्मूला बताया था, याद है? साइन यस ए सर। प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 2 sin a sin a plus b plus b by by 2 2 cos cos a a minus minus b b by by 2। 2। ये एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ बस अब मैं। ठीक है आर्यन? तो बस ये फॉर्मूला भी शायद हो सकता है नया हो आपके लिए, बाकी सारी चीजें समझ आती जाएंगी। तो मैं शुरू के 2 में यूज कर रहा हूँ बस। तो 2 साइन ए क्या आएगा? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 और साइन 2x एज इट इज। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलो ठीक है। तो साइन 2x आ गया और कॉस माइनस एक्स आ गया। अब एक चीज बताओ, सभी ध्यान दीजिएगा, क्या कॉस का नेगेटिव बाहर आता है? क्या नो कॉस का सर। नेगेटिव बाहर आता है? नो सर। नो तो सर। कॉस का नेगेटिव अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है। ये हमने पिछली क्लासेस में सीखा था। ठीक है, तो कॉस और सेक का नेगेटिव बाहर नहीं आता, बाकी ट्रिगो के नेगेटिव अगर एंगल में हो तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है सभी को? ये शो दैट नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व बोला है, सॉल्व समझ रहे हो ना? इन टर्म्स ऑफ जनरल आंसर देंगे अब हम। हाँ जी, कुछ दिख रहा है? क्या करूंगा इसमें मैं अब? sin 2x का फॉर्मूला लग जाएगा। यस सर, नहीं, फॉर्मूला लगेगा। घूर के देखो, घूर के देखो, घूर के देखो। सर sin 2x कॉमन आ जाएगा। हाँ, साइन 2x कॉमन आ जाएगा। तो 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, जैसे बचपन में आपने देखा होगा x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू अगर 5 हो तो x की दोनों वैल्यूज निकाली जा सकती है ना? या चलो ऐसे नहीं करते, ऐसे होता है, वो 0 होता है एक्चुअल में, है ना? x माइनस 1 इज सर इक्वल टू एक दोबारा बार रिपीट 0, कर दो, आपकी तो आवाज नहीं x आ रही। माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखा जा सकता है। बोलो हाँ। x माइनस 1 0 और एक यस बार x सर। माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखा जा सकता है। यस सर। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर? और x 1। इक्वल टू 2, ये बात पता है? यस सर। इसी तरीके से जो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा उसमें मैं क्या कर सकता हूं, एक बार साइन 2x 0 के बराबर रखा और एक बार 2 cos x 2 cos x प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल 0 टू के 0। बराबर रखा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अब वेट, सभी ध्यान दीजिएगा, इसको तो मैं पहले ऐसे लिख लेता हूं, cos x इज इक्वल टू -1। अब ये पुराना क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा जो आपको आती मैंने समझाया था। इसको तो मैं अभी आराम से करता हूं। पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। ठीक है, मुझे पहले फॉर्मूला बताओ कि अगर अगर
साइन एक्स इज इक्वल टू 0 हो तो x बराबर क्या लिखते हैं हम? n पाई n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो इसी प्रकार साइन 2x इज इक्वल टू 0 है तो क्या लिखूंगा मैं आंसर? कंपेयर करो, क्या लिखूंगा? 2n पाई। x की जगह क्या है? x की जगह क्या है? सर हेलो। 2x तो यानी कि मैं 2x लिखूंगा 2x और 0 एज इट इज है तो इसलिए n पाई ही आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? n पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू z। समझ आया ये वाला कॉन्सेप्ट क्या करा है? चलो किसी और एंगल को लेके एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं। पहले अभी से लेफ्ट राइट हैंड साइड वाले को कंप्लीट करते हैं। सभी सभी ध्यान दीजिएगा। अब -1/2 है, 1/2 कॉस में किस एंगल की वैल्यू होती है? 60 60 डिग्री को क्या बोलते हैं? π/3। 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 ये क्लियर है, बोलो हाँ। Yes, sir. अब वेट, कॉस कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? सेकंड और थर्ड। सेकंड और सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करोगे? पाई माइनस थीटा। -π/3। पाई माइनस π/3। ये क्लियर है, बोलो हाँ। यस सर। तो इसे सॉल्व किया तो कितना आया? 2π/3। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं? इफ, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, cos जिसको x याद is ना हो वो equals to यहाँ पे cos। याद करिएगा। इफ cos x इज इक्वल टू cos y अगर हो तो फॉर्मूला होता था x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। दिख रहा है सभी को? तो मैं सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा इसका मतलब यहाँ पे अब x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y की जगह क्या आएगा? 2π/3। 2/3। और वेयर n बिलोंग्स टू z। ये अलग से लिखना मजबूरी है इंटीजर्स में, n का मतलब इंटीजर्स है जनरली, जो सब में आंसर आएगा। समझ आया बेटा जी? हाँ जी, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। यस सर। चीज पूछनी है। हाँ पूछो। सर, आपने ऊपर साइन एक्स प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x लिया था, हाँ तो फिर हमने साइन एक्स प्लस साइन 2x को ही क्यों नहीं लिया साइन ए प्लस साइन बी ले में? सकते थे, पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने थर्ड एक्सरसाइज में करे हैं ट्रिगो की। ये फोर्थ एक्सरसाइज है जैसे, तो उसके अंदर ना जैसे 4 4 5 5 होते हैं, आंसर सेम आएगा, आंसर गलत नहीं आएगा। पर ऐसे में क्या होता है, छोटे बड़े को साथ में लेने से कैलकुलेशन इजी हो जाती है। आंसर सेम आएगा, साइन एक्स प्लस साइन 2x लेने से भी ना आंसर सेम आएगा। ठीक है, पर उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या होता है? उसमें कॉमन कुछ नहीं आता। जैसे साइन 2x कॉमन आ गया ना अभी यहाँ पे, हाँ जी सर। तो वहां पे कॉमन एंगल बनेगा ही नहीं। फिर उसके लिए मुझे साइन 3x को 2 साइन 3 एक और फॉर्मूले का यूज करना पड़ता। ठीक है बेटा? ठीक है सर। चलो एक काम करते हैं, सभी ध्यान दीजिएगा। मैं आप सभी को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसे ट्राई कीजिएगा। अगर क्लास ऑफ हो जाती है तो दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। इफ सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है। और आर्यन आपके लिए मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, और आपको सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। और फॉर्मूला इसमें जो दो cos का जुड़ता है वो मैं सामने लिख देता हूं। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। ठीक है, पहले और दूसरे को मर्ज करना और क्वेश्चंस करना। मैं इसके साथ साथ 5वें 6ठे 7वें 8वें 9वें क्वेश्चंस और दे रहा हूं, जिसको क्लियर नहीं होगा तो वो बता देना। 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्योंकि क्लास एकदम से ऑफर रहेगी। cos 3x
हाँ जी, सभी ने क्वेश्चन लिख लिए हैं और सभी में आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी जनरल सॉल्यूशन। तो यह मैं लिख देता हूँ, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ओके सर। क्लास जैसी ओवर हो जाए तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा सभी। ओके सर।